जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में सुख संदेश लेके हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। मुझे मुकम्मल यकीन है और खुदावंद में उम्मीद है कि आपका ये लेंट सीजन कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक जो कलीसियाओं में मुकर्रर है और सारी कलीसियाएं उसके मुताबिक चलती हैं। रोज़ों के अयाम, फिर पाक हफ्ता, उसमें खजूरों का इतवार, फिर गुड फ्राइडे, पाक जुमेरात, पाक हफ्ता और ईद क़यामतुल मसीह, द रेज़रेक्शन डे। आप सबका ये बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज मेरे दिल में खुदावंद एक बोझ डाल रहा है कि हम अपने आप से एक सवाल करें, और वो सवाल हम इस आयत की बुनियाद पर अपने जहन में रख सकते हैं। और ये आयत है मुकाशफा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 21। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के पास उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकाशफा की किताब का कि ये बहुत बड़ा पैगाम है जो खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना आरफ को लौदीकिया की कलीसिया के नाम जो खत लिखवाया उसमें यह बात की। और बात क्या है कि जिस तरह मैं गालिब आया, प्रेज द लॉर्ड, जो गालिब आए मैं उसे अपने अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। किस चीज से गलबे की बात यीशु मसीह कर रहे हैं? लौदीकिया की कलीसिया, जिसमें असल में हम हैं आजकल, ये बड़ी मिक्स हालात की कलीसिया है। जिस तरह हवा चल रही है, दुनिया चल रही है, बहुत दफा हर एक चीज अच्छी लगती है, दुरुस्त रखती है। कभी कभी इखलाकी चीजें भी वो लगता है कि ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन बेशक वो खुदा के कलाम के खिलाफ गलबा पाना। यीशु मसीह उनकी तरफ देख रहे हैं जो यीशु मसीह की तरह गालिब आए। है बड़ी मुश्किल बात, क्योंकि एक फौरन बात हमारे जहन में आ सकती है कि खुदा यीशु मसीह की तरह हम कैसे हो सकते हैं। वो तो खुदा खुद इंसानी जिस्म में खुदा का बेटा, एक एक चीज पर इख्तियार, तो हम भला उसकी तरह किस तरह कैसे बन सकते हैं। लेकिन मजे की बात है कि मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खत में लिखते हैं, वो कहते हैं कि मेरी मानद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानद हूं। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जो कुछ किया इस जमीन पर रहकर, इंसानी जिस्म में कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। खुदा इंसानों के दरमियान आया इंसानी जिस्म में, क्या करने? यही सवाल का जवाब देने जो हमारे जहन में रहता है। मैं तो कमजोर हूं, हम तो इंसान हैं,
اور جب ہم اپنی سوچ میں یہی سوچ لیتے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا، میں تو کمزور ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو کوئی اور بہت ہی پاک ترین شخص کر سکتا ہے، تو یہی خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح اس بات کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ روزوں کے ایام 17 فروری سے جب کلیسیائیں جو ہے راکھ کے بدھ سے روزوں کے ایام کو شروع کرتی ہیں، تو اس سارے دنوں میں، اس سارے وقت میں ہم نے کیا سیکھا؟ اور خداوند یسوع مسیح جو غالب آنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے خاص بات کہی کہ جس طرح میں غالب آ کے اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں، اسی طرح اگر تم غالب آؤ تو میں تمہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کس طرح غالب آئے؟ بہت سے سوالوں کا جواب ہمارے ذہن میں شاید یہ بات رکھ کے آ جائے، خداوند یسوع مسیح نے کن چیزوں پر غلبہ پایا؟ یہ ایک خاص بات ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اسی پہ ہی بات کو جاری رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں موقع دوں اس سکھ سندیش کے اس ڈیووشنل تھاٹ میں آپ ذرا سوچئے، اور پھر جو خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا بڑا خیال رکھے، اور میری دعا ہے خدا قدوس کی قدرت، اس کا رحم، اس کی شفا بیماریوں سے آزاد کرے، دکھوں سے آزاد کرے، اور یہ سوچنے پہ ہمیں اس کا فضل بخشے کہ اگر ہم مصیبت میں ہیں تو کیوں ہیں، اگر بحالی نہیں آ رہی تو اس کی وجہ کیا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہوتی ہے بات آپ سے سکھ سندیش میں۔